Hello friends, welcome to SK Exam Study. Today I'll study about William Wordsworth, who is the most important writer for TGT और PGT. तो आज हम इनके विषय में अध्ययन करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जिससे कि हमें TGT एग्ज़ाम्स में बहुत ही सहयोग प्रदान होगा, जिससे कि हम समझ सकेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो वो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और यदि आपको क्वेश्चंस के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में जानना है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए हम MCQs क्वेश्चंस के रूप में नेक्स्ट वीडियो आएंगे। अभी हम इनके विषय में पॉइंट्स वाइज देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में क्या कहा जाता है, उनका जन्म कब हुआ, कब उनकी डेथ हुई। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये 80 ईयर जीवित रहे थे। देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और हुआ कहाँ था? कुकरमाउथ, कम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ था। एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आपके TGT के जो 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनके फादर्स नेम जो हैं वो सब में जॉन लगा करके उनके फादर्स नेम ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर जॉन वर्ड्सवर्थ। इसी तरह से जॉन मिल्टन के फादर जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी के फादर जॉन गाल्सवर्दी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सभी में क्या है? जॉन लगा हुआ है। ठीक है। तो हिज फादर्स नेम वाज जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि अटॉर्नी एट लॉ थे। अटॉर्नी मतलब कानून के एक मुख्य अधिकारी के रूप में। एंड हिज मदर वाज एन कुक्सन, की माता का नाम एन कुक्सन था। अब इस तरह से आप देखें तो क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं कि व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है। या वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस तरह से कुकरमाउथ, कम्बरलैंड ऑप्शन दे सकते हैं। या फिर कह दिया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फादर, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। या मदर का नेम पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है, वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन। वर्ड्सवर्थ जो हैं वो 5 भाई थे। 5 में से 5 बच्चे के रूप में थे, मतलब वर्ड्सवर्थ के पिता के 5 संतानें थीं। उनमें से दूसरे नंबर के वर्ड्सवर्थ थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है, इन 1778 हिज मदर डाइड। 1778 में उनकी माता की डेथ हो गई थी। व्हेन ही वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, जब ये केवल 8 वर्ष के थे तभी इनकी माता की डेथ हो गई थी। हाँ, इनके विषय में ये भी कहा जाता है
कि ये बहुत ही मूडी और वायलेंट टेम्पर के थे, बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। इन 1787 ही ज्वाइंट सेंट जॉन्स कॉलेज। 1787 में इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में को ज्वाइन कर लिया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था। वर्ड्सवर्थ जो थे वो उनके टीचर जो विलियम टेलर थे, उन्होंने इंस्पायर्ड हिम, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित किया। विलियम टेलर जो हैं ये वर्ड्सवर्थ के टीचर थे, अध्यापक थे। इन्होंने उन्हें प्रेरित किया क्या करने के लिए? टू कंपोज पोएम्स, पोएम्स लिखने के लिए, पोएम्स को कंपोज करने के लिए प्रेरित किया। जो कि उनके टीचर थे विलियम टेलर, उन्होंने उनमें क्वालिटी देखी तो उनको इन्होंने प्रेरित किया कि तुम्हें पोएम्स कंपोज करना चाहिए। ठीक है। हिज लव अफेयर विद मैरी एस्थवेट वाज वेरी शॉर्ट वन। कहते हैं हिज लव अफेयर, उनका जो प्रेम था विद मैरी एस्थवेट, मैरी एस्थवेट के साथ जो था वो बहुत ही थोड़े समय रहा, थोड़े समय के लिए उनका लव अफेयर रहा, प्रेम रहा उनसे। ही रोट मोर देन 500 सॉनेट्स। कहते हैं उन्होंने लगभग 500 से अधिक सॉनेट्स लिखे। सॉनेट जानते हैं, सॉनेट क्या होता है? सॉनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। सॉनेट जो है 14 लाइन पोएम होती है। वो हम सॉनेट के चैप्टर में और अधिक विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे इसका। अभी हम इनके विषय में देखते हैं। इन्होंने 500 सॉनेट से अधिक सॉनेट लिखे हैं। अब यहाँ पर लगभग हमारे उम्मीद से है 523 सॉनेट्स इन्होंने लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 523 सॉनेट्स। ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी भाषाएं जानते थे, कई भाषाएं वो जानते थे, बोल सकते थे। लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इसमें जिस तरह से बताया गया है कि ग्रीक भाषा को जानते थे, ग्रीक मतलब ग्रीस, और लैटिन, इटालियन इटली भाषा को, फ्रेंच और स्पेनिश। इस तरह से ये 5 भाषाएं दी गई हैं, 5 लैंग्वेजेस। तो इस तरह से बताया गया कि वे कई भाषाओं को जानते थे। माइकल विप्पी वाज हिज फर्स्ट टीचर। माइकल विप्पी जो हैं वो बहुत सबसे पहले टीचर थे, अध्यापक थे। किसके? इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के वे सब में सबसे पहले टीचर थे माइकल विप्पी। ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की डिफिनेशन दी है। वो क्या बताया है यहाँ पर देखें, कहा है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के अनुसार ये डिफिनेशन दी गई है कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये पोएट्री की परिभाषा दी है। ये वर्ड्सवर्थ के अनुसार है। ये बहुत ही क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पर, यही इतना ही दे देते हैं कभी कभी। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इतने दे देते हैं और पूछते हैं हु रोट इट, इसको किसने लिखा। तो यहाँ पर जब आ जाता है किसने लिखा तो ऑप्शन दे देते हैं वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन, इस तरह से। तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ आल्सो डिफाइंड पोएट्री एज। वर्ड्सवर्थ ने दूसरी डिफिनेशन दी है, वो भी डिफाइन किया है यहाँ पर देखें। वो क्या बताया है कि द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। कहते हैं कि ब्रेथ सांस और फाइनर स्पिरिट और बिल्कुल स्पष्ट आत्मा के रूप में ऑफ ऑल नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान की। इट इज़ द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटनेस ऑफ ऑल साइंस। ठीक है। तो इस तरह से देखो
ये डिफिनेशन इन्होंने 2 प्रकार की डिफिनेशंस दे दी पोएट्री के विषय में। तो इस तरह से हमें समझना है कि ये बोथ डिफिनेशंस में से कुछ पूछ लिया जाए यदि, तो आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने दिया है। आगे कहते हैं वर्ड्सवर्थ थॉट, या कह सकते हैं प्लान्ड टू मेक द प्रिल्यूड बनाने की का इन्होंने विचार था इनके अंदर। एंड द एक्सर्शन, प्रिल्यूड और एक्सर्शन को एक पार्ट्स ऑफ हिज लॉन्ग पोएम रिक्ल्यूज, ये एक लॉन्ग पोएम लिखना चाहते थे। रिक्ल्यूज नामक की एक लॉन्ग पोएम लिखना चाहते थे, उसके पार्ट ये बनाना चाहते थे प्रिल्यूड को एंड द एक्सक्यूशन, इनको पार्ट बनाना चाहते थे इस लॉन्ग पोएम का। दैट विल ट्रीट ऑफ नेचर, और जो कि संबंधित थे किससे, नेचर प्रकृति से, मैन व्यक्ति से, एंड सोसाइटी। ये 3 पॉइंट हैं इसमें कि किससे किससे संबंधित थे, नेचर, मैन एंड सोसाइटी, इन सब से संबंधित थे। द होम एट ग्रासमेयर, ये पोएम, ये बुक का नेम है। द होम एट ग्रासमेयर वाज टू बी द फर्स्ट बुक, ये मिस्टेक हो से ई आ गया है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाज टू बी द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्ल्यूज। ये जो द होम एट ग्रासमेयर है, ये फर्स्ट बुक है किसकी, रिक्ल्यूज की। जो रिक्ल्यूज लॉन्ग बुक जो लिख रहे थे वर्ड्सवर्थ, इसकी ये फर्स्ट बुक है। बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड स्टिल 1888, किंतु इसका प्रकाशन जो है वो 1888 तक नहीं हो सका। अब यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर कि प्रिल्यूड को किसने लिखा, हु राइट द प्रिल्यूड, तो आप ऑप्शन आया वर्ड्सवर्थ, या लिख दिया हु रोट एक्सर्शन, तो भी वर्ड्सवर्थ हो गया, या ऑफ हुम द पार्ट ऑफ, तो रिक्ल्यूज हो गया, किसके पार्ट थे ये, ठीक है। ये किससे संबंधित थे, तो नेचर, मैन एंड सोसाइटी। द होम एट ग्रासमेयर जो है वो किसकी फर्स्ट बुक है, तो रिक्ल्यूज की हो गई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड स्टिल 1888, ये भी बन सकता है कि कब तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ, तो 1880 तक। द एक्सर्शन वाज टू बी द सेकेंड बुक, और एक्सकर्शन क्या है, वो सेकेंड बुक हुई, बनी किसकी, ऑफ द रिक्ल्यूज, किसकी बनी, ऑफ द रिक्ल्यूज की फर्स्ट बुक या सेकेंड बुक एक्सकर्शन हुई, ठीक है। पहली द होम एट ग्रासमेयर एंड सेकेंड जो हुई वो द एक्सकर्शन हुई। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड बुक आप देख लिए कौन कौन सी हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वाज द फर्स्ट बुक ऑफ रिक्ल्यूज, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द होम एट ग्रासमेयर एंड सेकेंड बुक द एक्सकर्शन, ठीक है। द थर्ड बुक वाज नेवर कंप्लीटेड, और जो थर्ड बुक थी वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकी, ठीक है। द थर्ड बुक वाज नेवर कंप्लीटेड, तीसरी बुक है वो जो कंप्लीट नहीं हो सकी। फिर कहते हैं द एक्सर्शन विच वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1802, कहते हैं ये जो एक्सर्शन नामक जो बुक थी इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखना प्रारंभ किया, कब, 1802 में लिखना प्रारंभ किया। लेकिन पब्लिश्ड कब हुई, पब्लिश्ड हुई, प्रकाशक कब हुई, 1814 में। तो लिखना 1802 में स्टार्ट किया था और प्रकाशन ईयर इसका क्या हुआ, 1814। इसमें विद इट्स 9 बुक्स, इसमें 9 बुक्स हैं, 9 बुक्स के साथ ही इसका प्रकाशक हुआ, ठीक है। तो इसमें 9 बुक्स हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मेनी बुक्स इन द एक्सर्शन, तो आप लिख सकते हैं 9 बुक्स।
इट वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ द रिक्ल्यूस, अभी उसमें ऊपर आ चुका है कि ये पार्ट्स ऑफ रिक्ल्यूस है, तो रिक्ल्यूस का एक ये भाग है। ठीक है। इन 1802 मैरिड मैरी हचिनसन, कहते हैं 1802 में इन्होंने मैरी हचिनसन से शादी की। ठीक है। इन 1802 वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लैरियट आफ्टर द डेथ ऑफ साउथे। ये 1802 नहीं, ये मिस्टेक से रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर 1802 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 1843। ठीक है, ये 1843 है। इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लैरियट आफ्टर द डेथ ऑफ साउथी दो ही डिड नॉट विजिट, कहते हैं 1843 में वर्ड्सवर्थ जो है बिकेम द पोएट लैरियट, ये पोएट लैरियट हो गए आफ्टर द डेथ ऑफ साउदे, साउदे की मृत्यु के बाद, रॉबर्ट साउदे थे। ठीक है। दो ही डिड नॉट विजिट, यद्यपि उनकी ये इच्छा नहीं थी लेकिन इन्हें पोएट लैरियट बनाया गया। द प्रील्यूड वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। ठीक है। तो ये जो है द प्रील्यूड जो है वो पब्लिश्ड हुई, द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, प्रील्यूड जो है वो इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश्ड हुई। ठीक। ही कमेंस्ड इट इन 1799 एंड फिनिश्ड इट इन 1805। ही कमेंस्ड इट, इन्होंने इसको प्रील्यूड को लिखना स्टार्ट किया था 1909 में, और फिनिश कब हुई 1805 में। ठीक है। वर्ड्सवर्थ मेड 2 ट्रिप्स टू फ्रांस, वर्ड्सवर्थ ने 2 यात्राएं की, 2 ट्रिप्स की फ्रांस की, एक 1790 में की और दूसरी 1791 में। तो ये 2 ट्रिप्स लगातार इन्होंने की थी। ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टॉरी, ये ग्रुप ऑफ टॉरी से संबंधित हैं। ठीक है। इन ऑर्लिन ही फेल इन लव विद मैरी एंड बैलन, कहते हैं इन ऑर्लिन में जब ये थे तो इन्होंने मैरी एंड बैलन से प्रेम किया, उनसे प्रेम हो गया, जो जिनका नाम साल्ट में कहा जाता है, तो एंटी के नाम से ये पुकारते हैं उनको साल्ट में। इट इज़ सेड, ये भी कहा जाता है इनके विषय में, दैट ही हैड अ डॉटर, कि मैरी एन बैलन अर्थात एनिटी से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम एन कैरोलाइन के नाम से का नाम उसका रखा गया। फ्रॉम हर, उनसे एक एनिटी से एक पुत्री का जन्म हुआ जो जिसका नाम एन कैरोलिन के नाम से रखा गया। ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस में रुकने के दौरान ही कंपोज्ड अ ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेज कब लिखा गया, तो 1793 में लिखा गया। और कहाँ कब लिखा गया, जब ये फ्रांस में रुके हुए थे, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन, ठीक है, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वे बहुत प्रभावित हुए थे बाई द पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस से ऑफ गॉडविन के। द कलेक्शन, जो कलेक्शन था लिरिकल बैलेट्स इनका बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। तो द कलेक्शन, इस पर एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है हर टीजीटी में। द कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798, ये लिरिकल बैलेट्स जो था वो 1798 में पब्लिश्ड हुआ पहली बार, विद 23 पोएम्स, इसमें 23 पोएम्स थी टोटल, ये पोएम्स का कलेक्शन था। उसमें से 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी थी
एंड 4 जो थी वो कॉलरिज के द्वारा। कॉलरिज जो थे ये वर्ड्सवर्थ के बेस्ट फ्रेंड थे, तो 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 कॉलरिज ने लिखी थी। इसमें एक और भी बात है कि फर्स्ट पोएम जो है इसमें वो कॉलरिज की ही थी और लास्ट पोएम जो है वो इनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। तो इस तरह से शुरुआत कॉलरिज से होती है और अंत वर्ड्सवर्थ से। तो सेकेंड जो था एडिशन इनका लिरिकल बैलेड्स का वो 1800 में आया। सेकेंड एडिशन वो 1800 में हुआ। द फेमस प्रीफेस वाज एडेड, इसमें प्रीफेस को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, इसमें प्रीफेस को ऐड किया गया है। इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802, लिरिकल बैलेड का थर्ड एडिशन मतलब प्रकाशन जो हुआ वो 1802 में हुआ। इसमें एन अपेंडिक्स ऑफ पोएटिक डिक्शन को ऐड किया गया। ठीक है, एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन इसको ऐड किया गया। एक और एडिशन आया वो 1805 में हुआ। तो इस तरह से 4 एडिशन हुए। 1798 1800 सेकेंड हो गया, उसमें प्रीफेस को ऐड किया गया। एंड 1802 में थर्ड एडिशन हुआ, इसमें अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन को ऐड किया गया। और एक और एडिशन आया वो 1805 में हुआ। तो इस तरह से 4 एडिशन हुए इनके लिरिकल बैलेड्स के। द ईयर 1798 इज़ द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। जो 1798 ईयर है वो लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन ईयर है। लेकिन इसी वर्ष कुछ और भी हुआ था। द ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, और इसी वर्ष जो है रोमांटिक मूवमेंट का भी स्टार्टिंग हुई थी, बिगिनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। एंड द डेथ ऑफ क्लासिकल वन, और क्लासिकल इवेंट का जो है वो अंत हो गया था, डेथ हो गई थी, समापन हो गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ 23 अप्रैल 1850 में हुआ। ही वाज डाइड ऑफ प्लूरेसी, और उनकी डेथ हुई क्यों, किस कारण हुई थी, प्लूरेसी के कारण हुई थी। ठीक है, एट द एज ऑफ 80 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 80 ईयर जिए थे। एंड वाज बरीड एट ग्रासमेयर चर्चयार्ड, और इनको कहाँ पर दफनाया गया, कहाँ पर रखा गया, तो ग्रासमेयर चर्चयार्ड में रखा गया। और विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और कुछ मुख्य पॉइंट हम यहाँ पर लाने का प्रयास किए, और भी महत्वपूर्ण जानकारी विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित नेक्स्ट वीडियोज़ में लाने का प्रयास करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।